जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आप सभी का टॉपर्स नगरी में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग जैन धर्म के अर्थात जैनिज्म के लगभग 40+ MCQ को कवर करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों रहेगा। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए जैन धर्म, जिसमें हमने माइंड मैप के माध्यम से हर चीज़ को अच्छे से कवर किया है, और उस वीडियो को देखने के बाद यदि आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे तो लगभग सारे क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए उस वीडियो को जरूर जाकर देखें यदि आप नहीं देखे हैं तो। और यह रहा मेरा छोटा सा इंट्रो, जिससे आपको ट्रस्ट हो सके कि यदि मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो सही कर रहा हूं या नहीं। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किस प्रकार से हुआ है। अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी द क्रिएशन एंड सस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स इज। ऑप्शन में है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो जैन धर्म के अनुसार यह सार्वभौमिक विधान बाय यूनिवर्स लॉ के अनुसार यह हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे। Which of the following was not a जैन तीर्थंकर। ऑप्शन में है चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी और संभव। तो इसमें से जो है हमारा नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे, बाकी चंद्र प्रभु, नेमी और संभव ये जैन तीर्थंकर थे, जबकि नेमी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। यह फेमस जैन सेंटर इन साउथ इंडिया इज लोकेटेड एट। ऑप्शन में है रामेश्वरम, कांची, मदुरई, श्रवणबेलगोला। तो दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध जैन केंद्र है, जो सेंटर है, वह श्रवणबेलगोला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ऑप्शन में है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर और चेतक। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। ऑप्शन में है बाहुबली, बुद्ध, महावीर और नटराज। तो यह जो है बाहुबली के लिए किया जाता था, और ये भी एक जैन तीर्थंकर थे। ऋषभदेव के ये पुत्र थे और एक महान योद्धा थे। बाद में यह जैन तीर्थंकर बन गए थे और उन्हीं के लिए यह किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट वाज। ऑप्शन में है आनंद, राहुल भद्र, मखली गोसाल और उपाली। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मखली गोसाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेटक की पुत्री थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माता कोली और राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ बनारस से थे। इन कथनों में से कौन सा सही है। तो इन सारे कथनों में से जो है 1, 2, 3 ये तीनों सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1, 2, 3 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। ऑप्शन में है कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट है, इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यापनीय किसका एक संप्रदाय था। यापनीय वाज या सेक्ट ऑफ विच रिलीजन। ऑप्शन में बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो यापनीय जो है जैन धर्म के संप्रदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम था। द ओरिजिनल नेम ऑफ महावीरा वाज। ऑप्शन में सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान, इनमें से कोई नहीं। तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है।
समाधि मरण इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी? ऑप्शन में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन। तो यह जो है जैन दर्शन से संबंधित है। क्या? समाधि मरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर जैन डाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? ऑप्शन में है राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर। तो महावीर जैन की मृत्यु जो है पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज? आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभदेव को माना जाता है। ये प्रथम जैन तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं? प्रभासगिरी या पिलग्रिमेज साइट बिलोंग्स टू होम? ऑप्शन में है बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। तो प्रभासगिरी जो तीर्थ स्थल है ये जैनियों का है, जैन धर्म के लोगों का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न? ऑप्शन में है कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, लुम्बिनी। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। द टर्म तीर्थंकर इज रिलेटेड टू? ऑप्शन में है बौद्ध, ईसाई, हिंदू, जैन। तो तीर्थंकर शब्द जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि तीर्थंकर शब्द का मतलब क्या होता है। मैंने वीडियो में डिटेल से बताया था। यदि आप माइंड मैप वाले क्लास को अच्छे से कवर किए होंगे तो उसमें इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से बताया है। तो तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ऑप्शन में है वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिव्रज, चंपा। तो जैन तीर्थंकर जो पारसनाथ हैं ये वाराणसी से संबंधित हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में बनारस भी रहता है तो कंफ्यूज नहीं करना है, बनारस ये रहे या वाराणसी रहे दोनों किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हैं पारसनाथ से। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन में है श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो ये गलत है। ये अंतिम जैन तीर्थंकर को नहीं, ये ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली के बारे में बताता है। दूसरा है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है और उसका नाम है तवांग मठ। तीसरा है, खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए। जी हाँ, ये भी सही है। नेक्स्ट है, होलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। जी, शिव जी को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर एक गलत है और क्वेश्चन में पूछा गया सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीरा वाज बोर्न इन व्हिच क्षत्रिय क्लैन? ऑप्शन में है शाक्य, जांत्रिक, खलास और लिच्छवी। तो महावीर का जो जन्म है ये हुआ था जांत्रिक गोत्र में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? Which one of the following is correct about ancient Jainism? ऑप्शन में है अस्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। तो ये गलत है। अस्थूल बाहु के नेतृत्व में नहीं, भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। दूसरा है ऑप्शन, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वह श्वेतांबर कहलाए। तो ये भी गलत है। जो भद्रबाहु के नेतृत्व में थे वह दिगंबर कहलाए और स्थूलबाहु के नेतृत्व में जो हुए वे श्वेतांबर कहलाए थे। तीसरा ऑप्शन है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। जी हाँ, मिला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों को पूजा करते थे। नहीं, वो चित्रों को नहीं पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। और क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा सही है? तो सिर्फ सी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म इज। ऑप्शन में है कर्म, निष्ठा, अहिंसा और विराग। तो जैन धर्म का आधारभूत जो बिंदु है वह है अहिंसा, और बौद्ध धर्म का भी अहिंसा है, अर्थात हिंसा करना पाप है। अहिंसा पर उन्होंने जोर दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। Who among the following preached that fate determines everything and man is powerless? ऑप्शन में है जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीविकों ने, मीमांसकों ने। तो यह आजीविकों ने कहा कि भाग्य ही सब कुछ है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, सब कुछ भाग्य के अनुसार होता है। यह किसका कहना था? आजीविकों का कहना था। आजीवक संप्रदाय के लोग ऐसा मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। इन उत्तर प्रदेश विच इज द फेमस पिलग्रिमेज साइट फॉर बोथ बुद्धिस्ट एंड जैन्स। अर्थात उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे बौद्ध और जैन दोनों की पूजा स्थली है। ऑप्शन में है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर और देवीपाटन। तो यह कौशाम्बी ऐसा स्थान है जहाँ जैन और बौद्ध दोनों की तीर्थस्थली है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट जैन स्क्रिप्चर। ऑप्शन में है 12 अंक, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उप पूर्व। तो 14 पूर्व को जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। द सेक्ट विच बिलीव इन द इनविटेबिलिटी ऑफ फेट वाज। ऑप्शन में है जैन, आजीवक, चावार्क और बौद्ध। तो आपको बताया कि आजीवक संप्रदाय के लोग भाग्य को ही सब कुछ मानते थे, अर्थात उनका मानना था कि भाग्य के अनुसार ही सब कुछ होता है मनुष्य के जीवन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए। इन विच लैंग्वेज वाज द अर्ली जैन लिटरेचर रिटेन। ऑप्शन में अर्धमागधी, पाली, प्राकृत और संस्कृत। तो प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद डॉक्ट्रिन बिलोंग्स टू। ऑप्शन में है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। द रिलीजन दैट ऑनर्स द ट्रिपल जेम्स, राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज इज। ऑप्शन में बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, उक्त में से कोई नहीं। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत हैं, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। हु वाज द लास्ट एमंग द जैन तीर्थंकर। ऑप्शन में है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर और मणिसुवर्त। तो जैन तीर्थंकरों में अंतिम जो थे वह थे महावीर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डज नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग एपोकैलिप्सी। ऑप्शन में है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। तो जैन धर्म ऐसा नहीं मानता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है महावीर की माता कौन थी। हु वाज द मदर ऑफ महावीर। ऑप्शन में है यशोदा, अन्नोजा, त्रिशाला और देवानंदी। तो त्रिशाला जो है महावीर की माता का नाम था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। द थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ अनेकांतवादा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन में बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत और वैष्णव मत। तो ये जैन मत का फिलोसफी है, दर्शन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। व्हाट इज द टर्म फॉर कंप्लीट नॉलेज इन जैनिज्म। ऑप्शन में है जिन, रत्न, कैवल्य और निर्वाण। तो जैन धर्म में जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे कैवल्य कहा जाता है। वहीं बौद्ध धर्म में जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो उसे निर्वाण कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है जैन में क्या कहा जाता है, कैवल्य, और बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है, इनलाइटमेंट को। ऑप्शन नंबर यहाँ जैन के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है
अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? द प्रिंसिपल ऑफ अनुवर्ता वाज प्रोपागेटेड बाय, ऑप्शन में है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने। तो यह किया था जैन धर्म ने, जबकि महायान और हीनयान जो है बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर? ऑप्शन में थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्पसूत्र। तो थेरी गाथा जो है हमारा जैन साहित्य का भाग नहीं है, जबकि आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्पसूत्र ये जैन धर्म के पाठ माने जाते हैं। तो यहाँ नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जैन साहित्य का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? इन विच जैन काउंसिल वाज द श्वेतांबर आगम फाइनली कंपाइल्ड? ऑप्शन है वैशाली में, वल्लभी में, पावा में और पाटलिपुत्र में। तो यह हुआ था पाटलिपुत्र में। और श्वेतांबर आगम के कौन थे मुखिया? वो थे स्थूलभद्र, जबकि दिगंबर के जो थे कौन थे? भद्रबाहु थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ श्वेतांबर आगम का पूछा गया है, तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था स्थूलभद्र के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन इन जैन सेक्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ द श्वेतांबर सेक्ट? ऑप्शन में है स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य और देवी धर्मा शर्मन। तो ये स्थूलभद्र थे, जबकि भद्रबाहु जो है दिगंबर आगम के थे, दिगंबर संप्रदाय के थे। तो यहाँ श्वेतांबर का पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? स्थूलभद्र। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पारसुनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कंसिडर्ड या जैन सिद्ध क्षेत्र बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद पारसनाथ? ऑप्शन में है चंपा, पावा, सम्मेत शिखर और उज्जैन। तो ये सम्मेत शिखर है, जो कि झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, महावीर, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। हु वाज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ लॉर्ड महावीर? ऑप्शन में है जमाली, योसूद, विपिन और प्रभास। तो ये थे जमाली, जो कि उनका दामाद ही थे। जमाली जो है महावीर स्वामी के दामाद थे और यही इनके प्रथम शिष्य थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? हो यूज द बराबर केव्स एज शेल्टर होम्स? ऑप्शन में है आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। तो यह किया था आजीवकों ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने जैनिज्म अर्थात जैन धर्म से संबंधित लगभग 40+ MCQ को कवर किए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।